एक ऐसा गांव मौजूद है जहां के लोगों का शाम को 7:15 से पहले अपने घर वापस आ जाना जिंदगी और मौत का मामला बन जाता है, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उस इंसान को काकुड़ा का श्राप लग जाता है। तो आखिर कौन है ये काकुड़ा और क्या है इसका श्राप? लेकिन इसके साथ ही हम जानेंगे भारत के उत्तराखंड के एक भूतिया और श्रापित गाँव की सच्ची घटना। इस गांव में आज भी 8 सैनिकों की आत्मा भटकती है। तो बिल्कुल सही समझे, आज का ये वीडियो बेस्ड है भारत के भूतिया और श्रापित गांवों पर। और इन गांवों को भूतों ने नहीं बल्कि लोगों के द्वारा फैलाई गई लोक कथाओं ने भूतिया बनाकर रखा है। तो आज हम भारत के ऐसे ही गाँव की लोक कथाओं के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर इनमें कितनी सच्चाई है और कितना लॉजिक है। तो जल्दी से अपनी लालटेन में मिट्टी का तेल भर लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं भारत के ऐसे गाँव में जहाँ पर बिजली नहीं होती। और वीडियो को शुरू होने से पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भैया इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो। तो यार आई थिंक इंट्रो काफी, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक गांव है जिसका नाम है स्वाला गांव। एक समय था जब ये गांव काफी ज्यादा खुशहाल था। यहाँ पर बहुत से परिवार रहते थे, लेकिन अब ये हालात है कि इस गांव में केवल सन्नाटा रहता है। आसपास के इलाकों में इस गांव का खौफ इतना ज्यादा है कि लोग यहाँ पर आने से भी डरते हैं। और इस डर का सबसे बड़ा कारण है इस गाँव में भटकने वाली 8 आत्माएं। लोगों के मुताबिक साल 1952 में सैनिकों की बटालियन का एक ट्रक यहां से गुजरा था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से बटालियन की वो गाड़ी इस गांव के पास मौजूद एक खाई में गिर गई। सैनिकों ने इस गांव के लोगों से बहुत मदद मांगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी थे। उनके कई साथी बहुत बुरी तरीके से घायल थे और मरने वाले थे, लेकिन इस गांव के लोगों ने उन सैनिकों की मदद नहीं की, बल्कि अपने लालच के चलते उनके सारे सामान और कीमती चीजों को चुरा लिया और उन सैनिकों को उस खाई में यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से उन मृत सैनिकों की आत्माओं ने इस गाँव को ऐसा श्राप दिया कि यहाँ पर कोई भी नहीं रह पाता। इस गाँव में पैरानॉर्मल घटनाएं होती है। पूरी दुनिया में उत्तराखंड के इस गाँव को भूत गांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई नहीं रहता। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में इस गांव के सुनसान और वीरान होने के पीछे उन सैनिकों की आत्माओं का हाथ है, या फिर इसके पीछे कारण कुछ और ही है? चाइना, जापान और हांगकांग में भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन्हें भूत गांव मतलब घोस्ट विलेज कहा जाता है। लेकिन उनके घोस्ट विलेज होने के पीछे कोई भूतिया कारण नहीं होता, बल्कि एक बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है कि उन गांव के आसपास कोई भी बेसिक फैसिलिटी मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो गांव बहुत ही ज्यादा बीहड़ में मतलब आबादी से काफी ज्यादा दूर होते हैं। और इसीलिए उन गांवों के लोग शहरों में चले जाते हैं रोजगार की तलाश में। और सेम यही रीजन उत्तराखंड और भारत के बहुत सारे इलाकों में मौजूद भूत गांवों के सुनसान होने के पीछे भी हो सकता है, क्योंकि इन गांवों में ना बेसिक फैसिलिटी मौजूद है, ना बिजली है, ना रोड है, ना रोजगार है, ना शिक्षा की व्यवस्था है। और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लोगों ने शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी को रोजगार चाहिए और सभी को बेसिक फैसिलिटीज तो चाहिए। और इसीलिए आज उत्तराखंड और भारत के बहुत सारे गांवों की हालात ये हैं कि वहां पर कोई भी नहीं रहता। और मुझे ऐसा लगता है कि इस भूत गांव के सुनसान होने के पीछे भी शायद यही एक कारण है, जिसे लोगों ने सैनिकों की उस बटालियन के पलटे हुए ट्रक वाली कहानी के साथ जोड़कर, जिससे इस गांव के नाम से लोग डरने लगे। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी आदत है लोगों की कि जिस भी चीज का कोई बेस नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, उसे भूतों के साथ जोड़ दिया जाता है। हमें जो दिखाई देता है हम उस पर तो यकीन करते ही हैं, लेकिन हमें जो दिखाई नहीं देता उस पर पक्का यकीन कर लेते हैं। गाइस, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। लेट्स गो, मिलते हैं आगे के वीडियो में।